सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आज एक लेख मैंने देखा। INSAF एंड बामसेफ। तो ये बामसेफ का कोई ग्रुप था। INSAF एंड बामसेफ सपोर्टर्स। खैर, जो मुझे इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक लेख मिला। मैं इस लेख को आगे पढ़ूँ, मैं आपको कहूँगा कि मेरे अपने विचार, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से मैं इन विचारों से सहमत हूँ इस बारे में कि मेरा एक अपना एक मानना है, और वो मेरा मानना सिर्फ मेरा मानना नहीं है, वो मेरा मानना मेरे अपने आध्यात्मिक विकास की वजह से है, जिसपे मैं कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक ईश्वरीय शक्ति या दैवीय शक्तियों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। मेरा जीवन एक बहुत अलग जीवन रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा जीवन जैसा है वो जीवन सबको मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनमें बुद्धि की और ज्ञान की बहुत कमी है, और सिर्फ कहीं ना कहीं हर चीज़ में भगवान और देवी देवताओं पर विश्वास करने लगते हैं। देखिए, आप किसी भी धर्म को स्टडी करें, और मेरे जैसा व्यक्ति जो कि अध्यात्म और ज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए उसको ये समझना आसान है कि कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियाँ भी तभी काम करती हैं आपके साथ जब आप खुद काम करते हैं। पर ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, और अधिकांशतर लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं। मेरा विश्वास है, क्योंकि वो अंधा नहीं है, वो ठोका परखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो कि जानकर आपको शायद हैरानी होगी। मेरे में नास्तिकता से आस्तिकता बाबा साहेब जी को पढ़ने के बाद, जब मैंने बौद्ध धर्म को मानना शुरू किया, उसके बाद आई। और भगवान बुद्ध के साथ फिर मैंने दलाई लामा जी की एक बात सुनी कि किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से पहले मैं बौद्ध विचारधारा से प्रेरित हुआ, और फिर मैंने एक समय आया कि हाँ, मेरे मन में कटुता थी, लेकिन मैंने उसको निकाल के सभी धर्मों को सम्मान और उनको समझना और एक आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू किया। खैर, मेरे को ये लेख लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि ये लेख उन लोगों को समझना के लिए ज़रूरी है। और नाम लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, फॉरवर्ड किया है, लेकिन अंत में एक बात जो एक टैग लाइन डाली है इसमें, वो है जय ज्ञान जय विज्ञान। तो इन्होंने समझाना चाहा है ये भी कि भाई आप अंधविश्वास में ना रहें। खैर, इनका जो भी तरीका है, पर इसमें एक इन्होंने बड़ी अच्छी लंबी लिस्ट दी है आविष्कारकों की, और जिन्होंने भी लेख लिखा है मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब लोग इस लेख को सुने। तो ये लेख इस तरह से है। लोग कहते हैं कि यह दुनिया भगवान ने बनाई है, तो हम पहले भगवान को जानेंगे कि वे है कहाँ। हम देखते हैं कि भगवान तो भारत के कोने कोने गली गली विराजमान है। जिस देश में हर गली, हर चौकी, हर चौक, खोची, चौराहा भगवान मौजूद हो, तो वहाँ का इंसान भी काफ़ी विकास किया होगा, उसमें काफ़ी वैज्ञानिकता होगी। जब हम पता लगाते हैं कि यहाँ की वैज्ञानिकता को तो मालूम होता यहाँ की वैज्ञानिकता को तो मालूम होता है कि यहाँ का इंसान एक साइकिल की छुछी भी नहीं बना पाया, तो यहाँ का भगवान दुनिया क्या खाक बनाएगा। फिर हम फिर भी हम चाहते हैं थोड़ा और आगे, फिर भी हम चलते हैं थोड़ा और आगे, ताकि कुछ और रहस्य जाना जाए। पूरी दुनिया में जितने भी उपकरण उपलब्ध हैं, उसको कोई ना कोई तो बनाया ही होगा। तो आइए पता लगाते हैं कि किस उपकरण को किसने बनाया, और वह कहाँ का इंसान है। विदेशियों द्वारा की गई खोज। उपकरण का नाम, खोजकर्ता, देश। अब ये लंबी सीरीज है, थोड़ा फास्ट में पढ़ूंगा इसे। इलेक्ट्रॉन, एम जे टॉमसन, इंग्लैंड। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार एम जे टॉमसन
जो इंग्लैंड से थे उन्होंने किया। मैं ऐसे ही पहले आविष्कार पढ़ूंगा और उसके बाद जो भी इन्होंने जानकारी दी है, किसी में आविष्कारक का नाम दिया है, किसी में देश का भी नाम दिया है, वो आपको बताता हूँ। प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। प्रोट्रॉन, प्रोट्रॉन, गोल्डस्टीन। प्रोटोन, ई रदरफोर्ड, इंग्लैंड। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, इंग्लैंड। साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस, अमेरिका। यूरेनियम, मार्टिन क्लाप्रोथ, जर्मनी। नाभिक, रदरफोर्ड। नाभिकीय रिएक्टर, एनरिको फर्मी। ओजोन, क्रिश्चियन शोनबिन, जर्मनी। साइकिल, जॉन के मैकमिलन, स्कॉटलैंड। साइकिल टायर, जॉन डनलप, ब्रिटेन। मोटरसाइकिल, जी डैमलर, जर्मनी। स्कूटर, जी ब्राइशा, ब्रिटेन। परमाणु संख्या, हेनरी मोसले, इंग्लैंड। परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन, इंग्लैंड। परमाणु बम, ऑटो हॉर्न, इंग्लैंड। परमाणु संरचना, नील बोहर व रदरफोर्ड। रेडियो टेलीग्राफी, डेविड एडवर्ड ह्यूज, ह्यूज, ब्रिटेन। रेडियो धर्मिता, एंटोइन बैक्वेरल, फ्रांस। रेडियो सक्रियता, हेनरी बैकरल। रेडियम, मैरी क्यूरी और पोएरी, फ्रांस। ये जो रेडियम का बताया है। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। पी एच स्केल, एस पी सोरेंस। हाइड्रोजन, हेनरी क्वेंडिश, इंग्लैंड। नाइट्रोजन, डेनियल रदरफोर्ड, इंग्लैंड। प्लूटोनियम, जीटी सीबोर्ग, अमेरिका। मैग्नीशियम, एस हैम्फ्री डेवी, इंग्लैंड। फोटोग्राफी, धातु में, एल डेंग्यूरे, जे निप्से। फोटोग्राफी, कागज पर। फोटोग्राफी कागज, जो कागज होता है फोटोग्राफी का, डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट। ऑक्सीजन, कार्ल विल्हेम श्ली। जोसेफ प्रिस्टली, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। अक्रिय गैस आर्गन, रेमजे और रेले। थोरियम, बर्जीलियस। टेलीविजन, मैकेनिकल, जॉन लागी बेयर्ड, इंग्लैंड, ब्रिटेन। टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक, पीटी फॉस्बर्थ, अमेरिका। बैरोमीटर, इवेंजलिस्टा टॉर्सेली, इटली। रेल इंजन, जॉर्ज स्टीफेंस, यूनाइटेड किंगडम। भाप इंजन, कंडेंसर, कंडेंसर, जेम्स वॉट, स्कॉटलैंड से। भाप इंजन का पिस्टन, धाम न्यूकोमेन, फ्रॉम ब्रिटेन। डीजल इंजन, रुडोल्फ कार्ल डीजल, जर्मनी। लोकोमोटिव रेल, रिचर्ड ट्रैकिथिक, ब्रिटेन। जेट इंजन, सर फ्रांस व्हिटले, इंग्लैंड, ब्रिटेन। दूरबीन, गैलीलियो, इटली। बाइफोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका। इलेक्ट्रोमैग्नेट, विलियम स्टारजन, ब्रिटेन। एक्स किरण, एक्स रे, विल्हेम के रोंटेजन, जर्मनी। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रे, विक्टर हेस, ऑस्ट्रिया। लघु गणक, जॉन नेपियर। वायरलेस रेडियो बाय मार्कोनी। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, अमेरिका। टेलीफोन, थॉमस एल्वा एडिसन, अमेरिका। बिजली बल्ब,
टॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका। फिल्म चलचित्र लुइस प्रिंस अमेरिका। फिल्म बोलती जे इंगल जे मुसेलो व एच वोक्त जर्मनी। फिल्म संगीत ध्वनि डॉक्टर ली ऊ फॉरेस्ट अमेरिका। सिनेमा लुइस निकोलस और जीन लुमियर फ्रांस। मोटर बैटरी टॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका। बिजली की मशीन माइकल फैराडे इंग्लैंड। डायनेमो माइकल फैराडे इंग्लैंड। विद्युत धारा वोल्ट इटली। विद्युत चुंबक विलियम स्टर्जियन इंग्लैंड। विद्युत अपघटन के नियम माइकल फैराडे इंग्लैंड। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा माइकल फैराडे इंग्लैंड। विद्युत चुंबक तरंगे हेनरिच हर्ट्ज जर्मनी। विद्युत स्वयं का नियम स्वम सह सहनय स्व संहवन संवहन का नियम विद्युत संवहन का नियम जॉर्ज ओम जर्मनी। विद्युत चुंबक आकर्षण का सिद्धांत ए एम्पियर फ्रांस। विद्युत आकर्षण के नियम कुलम्ब। गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम आइजक न्यूटन इंग्लैंड। वस्तुओं के गिरने का सिद्धांत गैलीलियो इटली। मोबाइल फोन जॉन एफ मिशेल एवं मार्टिन कूपर अमेरिका। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड अमेरिका। व्हाट्सएप ब्रायन एक्टन जैन कूम अमेरिका। फाउंटेन पेन लेविस ई वाटरमैन अमेरिका। बॉल पॉइंट जिसे हम बॉल पेन कहते हैं जॉन जे लाउड अमेरिका। घड़ी बार्थोलम्यू इटली। घड़ी यांत्रिक आई सिंग व लियांग सेन चीन। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन ह्यूगेंस नीदरलैंड। थर्मोस्कोप गैलीली इटली। थर्मामीटर डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जर्मनी। विद्युत पंखा हीलर स्कॉट व्हीलर अमेरिका। जहाज भाप जे सी पेरियर फ्रांस। जहाज टरबाइन हॉर्न सर सी पार्सन्स इंग्लैंड। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स अमेरिका। समुद्री जहाज डेविड बुशनेल अमेरिका। वायुयान ओवरविल विल्बर्ट राइट अमेरिका। प्रोपेलर जलयान फ्रांसिस स्मिथ ब्रिटेन। हेलीकॉप्टर प्रारूपिक लॉन वाई एवं बिएनवेनो इटली। होमिकेन फ्रांस। हेलीकॉप्टर मानव चलित ई आर ममफोर्ड ब्रिटेन। कार्बन पेपर राल्फ वेजुट इंग्लैंड। कंप्यूटर ब्लेज पॉस्कल। पहले है कंप्यूटर चार्ल्स बेवेज इंग्लैंड। फिर कंप्यूटर ब्लेज पॉस्कल फ्रांस। ईले कंप्यूटर हार्वर्ड। आइकॉन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग इंग्लैंड। चिप मेमोरी कार्ड इसका नहीं बताया हुआ ओके। प्रिंटर जे डब्ल्यू रावेल अमेरिका। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी। वॉशिंग मशीन हले मशीन कंपनी अमेरिका। एयर कंडीशनर कार्कर। रेफ्रिजरेटर जे परकिंस इंग्लैंड। रेफ्रिजरेटर जेम्स हैरिसन व अलेक्जेंडर कैटिलिन अमेरिका। सौरमंडल
का सूर्य केंद्र कॉपरनिकस, पोलैंड। जहाजों की खोज केपलर, जर्मनी। ग्रह नेपच्यून, जे गेली, जर्मनी। ग्रह प्लूटो, सी टॉमबॉम, अमेरिका। ग्रह यूरेनस, विलियम हिर्स्चेल, इंग्लैंड। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्विट्जरलैंड। हीलियम, एम.डब्ल्यू. रैमसे, इंग्लैंड। एंड्रोमेड, आकाशगंगा, साइमन मेरियस, जर्मनी। अलार्म घड़ी, ग्रीस। कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल, फ्रांस। विद्युत बैटरी, अलेजांड्रा वोल्टा, इटली। लिफ्ट, एलिशा ओटिस, इंग्लैंड। ट्रैक्टर, रावर्ड फॉर्मिज, अमेरिका। माइक्रोमीटर, विलियम कोजिन, ब्रिटेन। मशीन गन, सर जेम्स पुक्ले, ब्रिटेन। माइक्रोस्कोप, जेड जॉनसन, नीदरलैंड। माइक्रोफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अमेरिका। प्रेशर कुकर, डेनिस पेपिन, इंग्लैंड, फ्रांस। पेपर, मूलबेरी, चीन। सिलाई मशीन, हैरे, अमेरिका। सिलाई मशीन, बार्थलेमी थिमोनियर, फ्रांस। रिवॉल्वर, सैमुअल कॉल्ट, अमेरिका। राइफल, जोसेफ कोटार, जर्मनी। रॉकेट, रॉबर्ट एच गोदार्ड, अमेरिका। सेफ्टी पिन, वॉल्टर हंट, अमेरिका। रेजर सेफ्टी, किंग सी जिलेट, अमेरिका। रेजर विद्युत, जैकब शिक, अमेरिका। सेफ्टी मैच, जॉन वॉकर, ब्रिटेन। सेफ्टी लैंप, हमफ्रे डेवी, ब्रिटेन। टैंक, सर अर्नेस्ट स्विंटन, इंग्लैंड, ब्रिटेन। टाइपराइटर, सी शोल्स, अमेरिका। टाइपराइटर, पेलेग्रीन टेरी, इटली। फोटोस्टेट, कार्लसन, अमेरिका। एल्युमिनियम, हैंस क्रिश्चियन और सेट, डेनमार्क। अंधों की लिपि, लुई ब्रेल, फ्रांस। ताड़िक तड़िक चालक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका। टेलीग्राफी यांत्रिक, एम लम्पोर्ट, फ्रांस। टेलीग्राफ कोड, सैमुअल मोर्स, अमेरिका। मोटर कार, ऑस्टिन। मोटर कार वास्प, निकोलस कोगनाइट, फ्रांस। मोटर कार आंतरिक दहन, सैमुअल ब्राउन, ब्रिटेन। मोटर कार पेट्रोल, कार्ल बेंज, जर्मनी। कार्ब्यूरेटर, जे डैमलर, जर्मनी। स्टेथोस्कोप, लाइनक। टेलीस्कोप, हेंसे लिप्रशे, नीदरलैंड्स। क्लोरोफॉर्म, एफ सोबरन। रिकॉर्ड, लॉन्ग प्लेइंग, डी पीटर गोल्डमार्क, अमेरिका। लेजर चार्ल्स लेजर बाय चार्ल्स थियोडर मैमन, अमेरिका। बंसेन बर्नर, आर विल्हेम वोन वंसेन, जर्मनी। सीमेंट, जोसेफ अरगडीन, इंग्लैंड, ब्रिटेन। इलेक्ट्रॉनिक लैंप, टॉमस एल्वा एडिसन, अमेरिका। इलेक्ट्रिक मोटर, एसी, अल्टरनेट करंट पे, जिनोब ग्रेम, बेल्जियम। इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी, निकोला टेस्ला, अमेरिका। ग्लाइडर, सर जॉर्ज केले, इंग्लैंड, ब्रिटेन। लाउडस्पीकर,
Horace Short, England, Britain. Parachute. A. J. Garnerin व Jean-Pierre Blanchard, France. Seidel rule, William Efratridge, England. Stainless steel, Harry Brearley, England. Transformer, Michael Faraday, England, Britain. Transistor, John Burdine William Shockley व Walter Burton, America. क्लोरीन, कार्ल शीले, स्वीडन. ग्रहों की गति का सिद्धांत, जे कैपलर, जर्मनी. निकल, ए क्रॉन्स्टेड, स्वीडन. क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लैंक, जर्मनी. कताई मशीन, सैमुअल क्रॉम्पटन, ब्रिटेन. कारपेटर स्वीपर, कारपेट स्वीपर, मेलविल बिसेल, अमेरिका. क्रोनोमीटर, जॉन हेनरी, जर्मनी. ग्लैवनोमीटर, एंड्रे मैरी एम्पियर, फ्रांस. डेंटल प्लेट, एंथोनी प्लेटसन, अमेरिका. डिस्क ब्रेक, एफ लेचेस्टर, ब्रिटेन. गैस लाइटिंग, विलियम मर्डॉक, ब्रिटेन. गैस फायर, फिलिप लेबन, फ्रांस. गायरो कंपस, सर अल्पर स्पेरी, अमेरिका. गीगर काउंटर, हैंस गीगर, जर्मनी. स्टार टेप, स्कॉच टेप, रिचर्ड ड्रॉ, अमेरिका. स्वतः चालक, चार्ल्स कैटरिंग, अमेरिका. स्काई 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 स्क्रेपर, विलियम जैनी, अमेरिका. लॉगरिथम, जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड. नियॉन लैंप, जॉर्ज क्लार्ट, फ्रांस. प्लास्टिक, अलेक्जेंडर पार्कस, ब्रिटेन. नायलॉन, डॉक्टर वालेस कैरायर्स, अमेरिका. स्टील, हेनरी बेस्मर, ब्रिटेन. सुपर कंडक्टिविटी, एच के ऑनेस, नीदरलैंड. सेलुलाइट, अलेक्जेंडर पार्क, ब्रिटेन. चलिए खत्म होने वाला है. ओके, हमने पढ़ा लास्ट सेलुलाइट. उसके बाद हॉर्पीडो, रॉबर्ट हल रॉबर्ट हाउ ली हवी थे हलीट हलीट हेट हलीट हेट हॉल ही हेट. एंड हिंदी में लिखा था, इसलिए पढ़ने में इंग्लिश का मुश्किल हो रहा है. ओके. ब्रिटेन. टेरी लीन, विनफील्ड व डिक्सन, ब्रिटेन. वेल्डिंग मशीन, विद्युत, एलिसा, टॉमस, अमेरिका. होवरक्राफ्ट, सर क्रिस्टोफर कांकरेल, ब्रिटेन. पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इंग्लैंड. प्रकाश का वेग, फिजियाओ, इंग्लैंड. प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टाइन. पाकिकर मीटर, कार्लटन मैगी, अमेरिका. पाश्चुरीकरण, लुई पाश्चर, फ्रांस. रडार, रॉबर्ट वाटसन वॉट, इंग्लैंड. रबड़, पौधों का दूध, डनलप रबर कंपनी, ब्रिटेन. रबर जलरोधी, चार्ल्स मैकेन्टोश, ब्रिटेन. रबर क्ल 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 वल्कनीकृत, वल्कनाइज्ड रबर जिसे बोलते हैं, चार्ल्स गुडियर, अमेरिका. लाइटिंग कंडक्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका. लियो
लिनोलियम, लिनोलियम, फैड्रिक बोल्टन ब्रिटेन, थर्मस फ्लास्क डेवार अमेरिका, आवर्त सारणी मैंडलीफ, तैरने के नियम आर्कमिडीज, तपायनिक उत्सर्जन एडिसन, डायोल्ड बल्ब सर जे एस फ्लेमिंग, ट्रायोल्ड बल्ब डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, साइकिल की पुरानी सूची जॉन डनलप ब्रिटेन, साइकिल की नई सूची चीन, मानचित्र सुमेरियनों द्वारा 2250 ईसा पूर्व। आगे ये लिखते हैं, मैं भी अपनी कुछ बात कहूँगा आपसे, पहले इनका सुन लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें वेस्ट के अंदर नहीं है, कि ये चीज़ें सिर्फ भारत में है, फिर भी हम जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। खैर 212 मैंने आपको जो बताया है ये आविष्कार भी हैं, दे आर डिस्कवरीज ऑल्सो एंड इन्वेंशन ऑल्सो, खोजे भी हैं, डिस्कवरी भी हैं और आविष्कार भी, यानी कि सारे आविष्कार हैं, बट हाँ जिन्होंने किए उनके नाम इसमें शामिल हैं। इत्यादि और भी न जाने कितने ही ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत विदेशों से हुई, इनको फॉलो करते हुए अन्य देश तरक्की की राह पर अग्रसर हैं, मगर भारत भी पीछे नहीं है, यह भी बहुत कुछ खोज किया जो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इन फॉर्मूलों को आज तक समझ नहीं पाए। आइए जाने यहाँ का कमाल। भारतीयों की खोज एवं निर्माण। खैर मैं नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ भारत में है, ये लिख रहे हैं और मैं इनको बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी जो प्रकृति को सही से खोजें। खैर ये क्या कहते हैं, भारतीयों की खोज एवं निर्माण, भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल आत्मा, आध्यात्मिक शक्ति देवी देवता, सबकी अलग अलग दिन पूजा, सबका अलग अलग हथियार, देवी देवताओं में अपार शक्ति, अनाज की देवी, धन की देवी, शिक्षा की देवी, मजदूर कामगार की देवी, भूत प्रेत से बचाने वाले देवी देवता, ग्रहों की दिशा बदलने वाले देवता, प्रकोप दूर करने वाले देवता, अनेक व्रत उपवास, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण, सर्वाधिक आध्यात्मिक गुरु, धन वर्षा मंत्र, उपवास से इलाज कराने वाले ढोंगी, मन चाहा प्यार का मंत्र, नौकरी में प्रमोशन का मंत्र, व्यापार में लाभ का मंत्र, गृह कलेश से छुटकारा मंत्र, वशीकरण मंत्र, विज्ञान की जगह आध्यात्मिक शिक्षा, बाल विवाह, सतीव्रता, जाति वर्ग शिक्षा का एकाधिकार, व्यापार का अधिकार एकाधिकार, वैज्ञानिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ना, स्त्री को अधिकार देने पर हंगामा, गोबर में भगवान, पेड़ में भगवान, पत्थर में भगवान, जानवर में भगवान, कण कण में भगवान, गाय के मूत्र के सिंहासन, मकान, यज्ञ आदि को शुद्ध करना, जानवरों की बलि से देवी देवता की खुशियाँ, औजार बनाने वाला भगवान, एक साइकिल की छुच्ची भी नहीं बना पाया, तीनों लोक देखने वाला भगवान, अपने ही पुत्र को नहीं पहचाना, पढ़ा लिखा जानवर, सोना का जिंदा जानवर, बिना ईंधन का उड़ने वाला यंत्र, सूर्य को निगल जाने वाला शक्ति, पुआल मिट्टी और पेड़ से बना हुआ जानवर भी, मूर्त को भगवान मानना, पूजा भी करना और उसी से बहुत डरना भी, गजब का रिसर्च किया है यहाँ का इंसान, इत्यादि। अब अच्छे से सोचकर बतावे कि विज्ञान बड़ा है या धर्म के नाम पर फैला हुआ पाखंड। जय विज्ञान, जय ज्ञान, जय विज्ञान। यहाँ पर ये लेख खत्म होता है। मुझे इसमें एक्चुअली अच्छी बात ये लगी, इन्होंने जो लिस्ट दी बहुत लंबी 200। खैर मैं इनकी बात से पूरी तरह से वाकिफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका जज्बे को मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ मुझे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग लगी बातें। अब जैसे गुड ईयर, जो टायर जिन्होंने इन्वेंट किया, और आज भी गुड ईयर टायर चल रहा है, डनलप जिन्होंने इन्वेंट किया। देखिए क्या बात है कि हमारे भारत की समस्या है। मैं ये नहीं कहता कि देवी देवताओं को मानना या सामाजिक वर्गीकरण विदेशों में भी रहा है, यहाँ भी है। देवी देवताओं का जहाँ तक बात है, मैं जब सेमिनार करवाया था, आई थिंक 2012 के आसपास, अभी 14 चल रहा है, 24 आने वाला है, ऑलमोस्ट 23 खत्म हो रहा है, तो लगभग 12 साल पहले वो सेमिनार था डॉक्टर सुखलाल धनी जी का, जिसपे आप हमारे चैनल अम्बेडकर टाइम्स पे देख सकते हैं। आप देखेंगे 10-12 साल पुराना आपको मिलेगा। मेरा हमेशा से ये कहना है कि जो धर्म और देवी देवता हैं इनका रिसर्च करो, लेकिन ये एक चीज़ है, हिस्सा जीवन का। लेकिन मैं देखता हूँ कि
हमारे यहाँ पर जो बौद्धिक ज्ञान है, जो बौद्धिक क्रांति जो यूरोप में आई, वो हमारे यहाँ पर नहीं आई। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब यूरोप के अंदर ये बौद्धिक क्रांति आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जो कि व्यापार से जुड़ी थी। लेकिन वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको आगे बढ़ना था, यूरोप से आगे निकल के उनको व्यापार करना था। लेकिन जो भारत और चीन थे, ये जो दो देश थे, ये दो देश भी काफ़ी तरक्की पर थे। ये नहीं कि हम कमज़ोर थे, और हम आज भी कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर या अमेरिका में देवी देवता भगवान नहीं है। मैं आपको, जिन्होंने भी लेख लिखा है पहले, मैं उनको मानता हूँ, ठीक है, उनका कहने का है। लेकिन मैं साथ भी ये कहूँगा कि आप और भी रिसर्च करिए, ये रिसर्च अधूरी है। और साथ में उन लोगों को भी कहूँगा कि जो दैवीय शक्तियों या फिर आध्यात्मिक तरह से जी रहे हैं, उन्हें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में उनको भी बौद्धिक, अपना जो बौद्धिकता जो है, उसको भी उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहला एग्जांपल उन लोगों के लिए जो कि ये मानते हैं कि यूरोप के लोग जो है ना, वो आध्यात्मिकता या देवी देवता को नहीं मानते। देखिए, यूरोप के अंदर ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा देवी देवता, जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी ने उनको जो है ना पैगन कहना शुरू किया कि ये पैगनिस्ट है, जिसका मतलब ये पुरानी मान्यताओं को मानते हैं। लेकिन अब वो जो जो है ना, जो पुराना पैगनिज्म था या पुराने जो देवी देवताओं की मान्यता थी, उसको वो रिवाइव कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स पे देखेंगे, काफ़ी सारे कार्यक्रम आएंगे जो इनफैक्ट जो वहाँ के जो जो ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्विश माइथोलॉजी, जितनी पुरानी माइथोलॉजी थी, उनको वो लोग रिवाइव कर रहे हैं। उन पे वो अपना कल्चर को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। और जो उनका वो कल्चर खो गया था, इसलिए वो भारत की तरफ आते हैं। भारत का योग इसलिए पॉपुलर हो रहा है। वो एक अलग एस्पेक्ट है। हाँ, एक बौद्धिक एस्पेक्ट है जिसे हमने दरकिनार किया। तो पहला मैं जो आपको एग्जाम्पल दूंगा उनका, पश्चिमी लोगों का, वो एग्जाम्पल है मनोवैज्ञानिक रहे कार्ल यूंग, CARLJUNG। और जो कि सिगमंड फ्रॉयड, जो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनके स्टूडेंट रहे, उनके कलीग रहे, उनके साथ काम किया। और सिगमंड फ्रॉयड ने पूरा साइको एनालिसिस नामक एक अलग ही साइकोलॉजी को एक रास्ता दिया, जो कि इंसान के दिमाग का विश्लेषण उसकी कुंठित सेक्सुअल जो चीज़ें हैं उससे निकालते थे, क्योंकि वो पहले साइकेट्रिस्ट थे। लेकिन उनके भी कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो कि वो सामने नहीं आ पाए, जो कि पैरासाइकोलॉजिकल, या कहें जिसे हम दैवीय सिद्धांतों के ऊपर जो खोज थी। लेकिन इन दैवीय सिद्धांतों को कहीं ना कहीं समझा कार्ल गुस्ताव यूंग ने। और यूंग ने खास करके सपनों पर, ड्रीम्स पर और सिंबल्स पे काफ़ी काम किया है। तो ये हमारा ज्ञान पूरा होता है। ये ज्ञान गंगा जिसे मैं कहूँगा, वो हमारी बौद्धिक जो एक दौड़ है ना, वो हमारी बौद्धिक खोज, वो प्राकृतिक के अंदर केवल मैटर को खोजने की, पदार्थ को खोजने की नहीं, वो पदार्थ में जो शक्तियाँ हैं उनको खोजने की है। और उसको हम यहाँ पे भारत में हमने अपने अध्यात्म के माध्यम से खोजा है। अब भारत की बात करता हूँ मैं। मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ, कार्ल मार्क्स की 3 किताबों का कलेक्शन है। बहुत छोटे फ़ॉन्ट में, आई थिंक 1300 पेज है। उसको बड़ा फ़ॉन्ट कर दूंगा तो 2600 पेज के आसपास का होगा। अब कार्ल मार्क्स को हम लोग यहाँ पर भारत में एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन वो जो दर्शन कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आधुनिक, देखिए आधुनिकरण का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दर्शन कार्ल मार्क्स दे रहे हैं, वो खुद पश्चिम में बैठ के उसका विरोध कर रहे हैं। या एडम स्मिथ जो दर्शन दे रहे हैं इकोनॉमिक्स का, वो कहीं ना कहीं क्रिटिक कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। लेकिन हमारे भारत में अभी तक ना तो एडम स्मिथ हिंदी में आया है, ना कार्ल मार्क्स पूरा जो से मैं जो कलेक्शन पढ़ रहा हूँ वो हिंदी में नहीं है अवेलेबल। हिंदी में नहीं है तो मुझे नहीं लगता दूसरी भाषाओं में भी होगा। तो हमारा, ठीक है, हमने अध्यात्म के क्षेत्र में समझा चीज़ों को। मैं आपको बता दूं कि जो जैसे कैपलर थे, इन्होंने उनका मेंशन नहीं किया। जो कैपलर्स लॉ है, कैपलर पहले एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे। और यूरोप में, चाइना में भी, और यहाँ तक कि जो इस्लामिक देश जहाँ से निकले, वहाँ भी ज्योतिष उनको पता थी। और ये जो ज्योतिष थी, ये जो साइंस है, मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, ये साइंस
कहीं ना कहीं इंसानों की नहीं है, कोई एलियन वर्ल्ड की हो सकती है, किसी देवी देवताओं की हो सकती है। क्योंकि हमारे भारत के ग्रंथों में भी जो कई पुरानी गणनाएं हैं स्टार्स की, वो बहुत एक्यूरेट गणनाएं हैं। मैं इनको लिखने वाले को सलाम करता हूँ। मैं दोनों पक्षों से ये गुजारिश करूँगा कि ज्ञान को कभी भी नैरो, पतला ना किया जाए। ज्ञान बहुत विस्तृत होता है। नैरोनेस जो है ना हमारे संकीर्णता दिमाग की, वो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। वो भौतिक, हमें जैसे मैंने कहा कि हम भारत के लोग, ये हमें कितनी दुख की बात है कि कार्ल मार्क्स जैसे दर्शन शास्त्री को हम, हमारा पूरा उनका लिटरेचर हिंदी में नहीं है, और है भी अगर इंग्लिश में तो कितने लोग पढ़ते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम हाँ हैं धार्मिक हैं, लेकिन हम अच्छे बुरे इंसान कितने हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जितने भी वैज्ञानिक होते हैं ना, इनकी जो ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं कहीं ना कहीं। ये नहीं कि सारे वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। हमारे भारत के भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो कि बहुत ही धार्मिक रहे हैं, और उनको सपनों के अंदर जो है ना कई फार्मूलाज, रामानुजम की जो बात है कि उनको एक देवी आई और वो उनको सपनों में आई। तो हमें, हमारा जो नालंदा या हमारा जो तक्षशिला है वो बहुत विस्तृत था। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो नैरो नहीं है, इसलिए हम संस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो हम ये देखें कि हमें नैरो नहीं करना है, संकीर्ण रखना है, हमें ब्रॉड करना है, चौड़ा करना है, विस्तृत करना है अपने आप को। तभी हमारा जो हम हमारे इंसान की खास बात क्या है कि इंसान के पास दो चीज़ें हैं, दो लक्ष्य हैं जीवन के। एक भौतिक लक्ष्य है, जो इंसान के पास जो भौतिक लक्ष्य है वो हर प्राणी का है, वो है सर्वाइवल का, जीवन का, पदार्थ का। ये शरीर एक पदार्थ है, इसको जिंदा रखना है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है वो है अध्यात्म का, कि हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर, हम क्यों हैं, क्यों क्यों हमें आगे क्या करना क्या है। मतलब चलो हमने भौतिकता से इतना एक प्राप्त कर लिया, करना क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्या कोई और कोई शक्ति है। मेरा जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन है वो मेरा अपना है, मैं उसे किसी पे थोप नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप दोनों तरफ, दोनों, एक नदी दो किनारों पे चलती है, ये जीवन उस नदी के समान है, इसके दोनों किनारे हैं, एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ विज्ञान है। आप दोनों तरफ ध्यान रखिए, कभी इस तट पे जाइए, कभी उस तट पे जाइए, इस तट पे भी आपको कुछ मिलेगा, उस तट पे भी आपको कुछ मिलेगा। ये आप अपनी खोज को इस तरह से जारी रखिए। लेकिन जिनके लिए मैसेज है उनके लिए ये मैसेज बहुत अच्छा है, लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, बहुत सारे आविष्कार बताए। और ये तो कुछ थे, 200 थे, 212 मैंने पढ़े, हजारों हैं, हजारों हैं, हजारों हैं। और अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम भी भारतीय भी उस कल्चर का एक हिस्सा बन गए हैं पिछले 100 सालों में, तो हम भी हमारे भी बहुत से आ चुके हैं और हम आगे भी आएंगे। और एक बात ये भी है कि हम, हमारे जो वैज्ञानिक है ना, उनका नाम नहीं आता, क्योंकि वो ज़्यादा असिस्टेंट वगैरह होते हैं, तो नाम जो होता है वो हेड का आ जाता है उसमें, रिसर्चर में। ठीक है, तो अपने को भी इतना वो नहीं करना, जा रहे हैं, हम भी आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ। आई होप मेरी बात आपको पसंद आई होगी। मैं निखिल सबलानिया, दिल्ली से, आपका मित्र। और देखने के लिए और पेशेंस के लिए थैंक यू वेरी मच।